तो हेलो बच्चों, तो आज देखते हैं अपन 7.2 का अध्याय 7.2 का पहला सवाल कक्षा 10वीं का गणित है। ठीक है, तो इसमें पहला सवाल दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, -1, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ठीक है, 7.2 का पहला सवाल है। तो अपन इसका देखते हैं पहले कि इसमें सूत्र कौन कौन से काम में आना है। तो देखो, एक तो विभाजन सूत्र। इन विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र क्या होता है? तो विभाजन सूत्र कैसे लिखेंगे अपन? यहाँ से लिखते हैं mx mx बटे m1 + m2। अब इधर ये अपने x बिंदु के लिए है और ये y बिंदु के लिए आएगा। तो देखो my + my, तो इसका क्या हो जाएगा? m + m1 + m2। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं? यहाँ देखेंगे 12, 21। तो अपने ये क्या हो गया? विभाजन का सूत्र हो गया। अपने एक्स वाई के बिंदु निकालना है तो विभाजन सूत्र ये वाला लग जाएगा अपना। अब दूसरा सूत्र क्या होता है? क्या? दूरी। तो दूरी का तो आपने देख ही रखा है, तो चलो देख लेते हैं एक बार। दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है? x1 - x2 प्लस का वर्ग y1 - y2 का वर्ग। ठीक है, और ये दूरी का सूत्र है। और मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? मध्य बिंदु। जैसे अपने x का निकालना है तो x1 + x2 बटे 2। अगर y का निकालना है तो y1 + y2 बटे 2। तो ये सूत्र हो गए मध्य विभाजन सूत्र, दूरी सूत्र, मध्य बिंदु। तो अपन चलते हैं अब सवाल पर। तो पहला सवाल देखते हैं अपन क्या कह रहा है। पहला सवाल, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। ठीक है, तो अपन ये देखते हैं, यहाँ से एक रेखा बना लेते हैं, लाइन बना लेते हैं, रेखा बना लेते हैं। ठीक है, ये बना लेंगे अपन ने। इसको मान लेते हैं क्या? P बिंदु, इसको Q बिंदु। ठीक है, तो मिलाने वाली रेखा को 2:3, यानी इसके बीच में एक बिंदु और भी है, वो क्या है? R मान लेते हैं। और इसको किस अनुपात में विभाजित करता है? तो ये करता है 2:3 में। P बिंदु क्या है? तो -1,7 ये वाला बिंदु है। और Q क्या है? 4, ठीक है, तो ये के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये क्या है? m1 m2, ये m1 ये m2, यानी ये अनुपात में विभाजित करता है। तो इसको क्या मान लेते हैं? x1 y1 x2 y2। अब ये आ गया, तो अपन क्या करना है? उस बिंदु के निर्देशांक यानी R बिंदु के निर्देशांक, तो इसके निर्देशांक क्या होते हैं? x, y, यानी x और y का मान ज्ञात करना है। तो अपन चलते हैं, अब लिखते हैं यहाँ पे हल
लिख के बिंदु आर के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, निर्देशांक तो अपन किससे सूत्र से करते हैं? विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या होता है? x और y का मान निकालना। ठीक है, तो विभाजन सूत्र क्या बताया था मैंने कि क्या बताया था? mx प्लस mx और बटे में क्या बताया था? m1 प्लस m2 कोमा ये x का हो गया my प्लस my, तो ये क्या हो गया? m1 प्लस m2। यहाँ से लिखेंगे 12 21 12 21। ठीक है, ये सूत्र बन गए। अब इसमें मान रखते हैं अपन। ठीक है, तो m1 का मान कितना है? 2, तो यहाँ रखते हैं 2। x2 का मान कितना है? 4, तो 4 रख दिया, प्लस m2 का मान कितना है? 3, तो 3 रखेंगे, प्लस x1 का मान कितना है? माइनस का 1, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस का 1। ठीक है, ये कर दिया अपन ने, और बटे में क्या है? m1 m2, तो 2 m1 है और 3 m2 है। ठीक है, ये कर दिया। और चलो m1 का मान कितना है? 2, और y2 का मान कितना है? माइनस के 3, तो इंटू माइनस की 3, प्लस m2 का मान कितना है? 3, y1 का मान कितना है? 7, m2 का मान 3 और y1 का मान 7, तो 7 कर दिया अपन ने। ठीक है, ये 7 हो गया, और बटे में m1 m2 का मान कितना है? 2 प्लस 3। अब ये भी कर दिया अपन ने। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा ये, तो माइनस के गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 और 2 कितने हो जाएंगे? 5, कोमा बता देखते हैं। 3 दूनी क्या? माइनस के 6, प्लस 7 है 21, बटे 3 और 2 5। ठीक है, अब 8 में से 3 जा गए तो माइनस का है ना, तो कितना बचेगा? 5 बटे 5। इधर क्या होगा? 6 में से 21 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 6 में से 21 कम करेंगे तो क्या बचेगा? 15 बटा 5। ठीक है, अब काटेंगे इनको तो क्या हो जाएगा? 1,3। तो अपने x और y के बिंदु क्या आ गए? x y के बिंदु आ गए 1,3। तो यही तो पूछा था। देखो इसमें पूछा था उससे निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो अपन ने x r के निर्देशांक ज्ञात कर लिए। तो अपने क्या आ गया? r के निर्देशांक 1,3। तो ये हो गया अपना पहला सवाल। तो अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या कहता है। तो दूसरा सवाल है अपने पास में ये वाला, ये वाला है दूसरा सवाल। ठीक है, बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी क्या कह रहा है वो? कोई रेखा है, यानी समत्रिभाजित, यानी 3 हिस्सों में बराबर
बांटने वाली रेखा वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी बराबर बांटने वाली रेखा के 3 बिंदु ज्ञात करना है। जैसे ये वाली रेखा है, ठीक है, इस बिंदु को मान लेते हैं P, इस बिंदु को Q, और कौन से में कर रही है, तो 3 में। तो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इसको क्या मान लेते हैं A और इसको B। अब P के निर्देशांक क्या है, 4, -1, ठीक है, और इसके क्या है 2, -2, -3, ठीक है, ये 3 है, -3। अब देखो अपने ये वाला बिंदु ज्ञात करना है, ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा 1 अनुपात, और इधर कितना है 1, 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 अनुपात, ठीक है। तो अपन कौन से करते हैं, ये वाला कर लेते हैं, A के निर्देशांक करते हैं पहले, फिर B के करेंगे। तो यहाँ से देखो क्या ये 1 है और ये क्या है 2 है, तो पहले अपन क्या करते हैं, A के निर्देशांक क्या हो जाएंगे x, y, ठीक है। तो अपन एक पहले करते हैं, बाद में फिर B के निर्देशांक करते हैं। तो देखो यहाँ से चलते हैं, हल माना बिंदु A और B, P, Q को AB, PQ को क्या करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं, करता है, ठीक है, करता है। इसलिए बिंदु A के निर्देशांक, ठीक है, A के निर्देशांक क्या होंगे x, y। तो अब चलते हैं विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से इसको मान लेते हैं अपन x1, x2, इसको मान लेते हैं x2, ये हो गया y1, y2, ये x2, y2, ठीक है, ये मान लिया अपन ने। अब एक ही बिंदु क्या हो गया x, y, ये क्या हो गया, ये हो गया अपना m1, ये हो गया अपना m2, ठीक है। अब इधर चलती है अपन ने, अब देखो विभाजन सूत्र से चलते हैं। तो विभाजन सूत्र तो सबको याद हो गया mx प्लस mx बटा m1 प्लस m2 कॉमा my प्लस my। तो 12, 21, 12, 21, ठीक है, और बटे में m1 प्लस m2, ठीक है, ये लिख दिया। अब m1 का मान कितना है, यहाँ पे 1 है, तो 1 रखते हैं, इंटू x2 का मान कितना है -2, तो -2 रखते हैं यहाँ से, प्लस m2 का मान कितना है 2, तो है, तो x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है 4, m2 का मान कितना है 2, और x1 का मान कितना है 4, तो यहाँ से 4 लिखते हैं, तो ये 4, और बटे में क्या है m1, m2, तो m1 का मान 1 और m2 का मान 2, ठीक है, ये हो गया। m1 का मान कितना है 1, इंटू m2 का मान कितना है
y2 का मान -3, ठीक है, प्लस m2 का मान कितना है 2, m1 का मान कितना है -1, तो ये माइनस का गुणित -1, तो ये रख दिया अपन ने। m1 m2 का मान कितना है 1 + 2, तो ये मान लिया। अब गुणा करते हैं, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या होगा -2, प्लस 4 दूनी कितने हो जाएगी 8, और 1 और 1 जोड़ेंगे, 1 और 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3। इधर देखते हैं, -3 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या होगा -3, और 2 का गुणा माइनस से करेंगे तो -2 बटे में 3। ये कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बटे 3, 3 और 2 ये कितने हो जाएंगे 5, वो भी खाएगा -3, काटेंगे तो 3 दूनी 6, 2 -5 बटे 3। तो ये कौन के निर्देशांक आ गए, तो ये आ गए ए के निर्देशांक x y, तो ये इसके निर्देशांक आ गए, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, दूसरा बिंदु क्या है b है, तो b के निर्देशांक क्या होंगे, तो चलो इसको समझते हैं अपन। ऐसे जैसे 2 बार किसे बनाया अपन ने, ये बना, ठीक है, 2 बार किसे बना लिया। अब कैसे करेंगे, तो आपने क्या दिया था, बिंदु दिए थे ना P और Q। P का कितना था 4, -1, और इसका कितना था -2, -3। ये क्या था A बिंदु, और ये क्या था B बिंदु। अब देखो A बिंदु के निर्देशांक तो आ गए, अपन को अब क्या निकालना है B बिंदु के निर्देशांक। तो इधर कितना पार्ट है, 1 पार्ट है, और इधर कितने 2 है, इतने कितना पार्ट है 1 और 2, तो इसको क्या मान लेते हैं 1 अनुपात इसको 2 मान लेते हैं। तो ये m1 का मान और ये m2 का मान, ठीक है। अब ये मान ऐसे हो गए अपने, अब ऐसे हो गए, तो अब इसको क्या मान लेते हैं x1 y1 और इसको x2 y2, ठीक है। तो अब चाहते हैं b के निर्देशांक, तो b के निर्देशांक निकाल लेते हैं अपन। तो यहाँ से b के निर्देशांक, तो लिखेंगे विभाजन सूत्र, तो क्या mx + mx बटे में m1 + m2, तो लिखेंगे 12 21, my + my बटे में लिखेंगे m1 + m2, 12 21, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो मान रखते हैं m1 का मान कितना है 2, और x2 का मान कितना है -1, तो n2 -1, 4 है ना, x2 का मान कितना है 4, तो किसका है +4, ठीक है, प्लस m2 का मान कितना है 1, और x1 का मान कितना है -2, तो -2 रखेंगे यहाँ से, और बटे में क्या है m1 का मान कितना है 2, और m2 का मान कितना है 1, m1 का मान 2, y2 का मान कितना है -3, तो -3 रखेंगे यहाँ से, प्लस m2 का मान 1 इंटू y1 का मान कितना है -1, तो -1 रख दिया यहाँ पे। ऐसे ही लिखते हैं m1 का मान कितना है 2 प्लस m2 का मान कितना है 1, ठीक है, ये कर दिया अपन ने। अब करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी
8 माइनस के 2, तो 2। यहाँ से देखो x2 का मान कितना है, m1 का मान 2 और x2 का मान माइनस के 2। यहाँ से किया है यार अपन ने, यहाँ से मिस्टेक कर दी। देखो यहाँ से क्या पूछा था, x2 का मान, ठीक है। तो x2 का मान कितना है, माइनस के 2 है, ये वाला माइनस के 2 है, ठीक है। तो माइनस के 2 है तो माइनस के 2 है तो क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4, जैसे 2 ये है 2 ये है तो माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस ये गुणा करेगा x1, तो x1 क्या है अपने पास 4, तो यहाँ से 4 है प्लस, ठीक है, प्लस के 4 है, तो 4 से गुणा करेगा तो क्या होगा 4 बटे में क्या है 3, बराबर, या देखो कि 2 और 3 गुणा करेंगे क्या हो, माइनस के, ये कोमा है, माइनस के 6 और इधर ये गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 और नीचे बटे में क्या जाएगा 3। देखो 4 और 4 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 बटे में 3 कोमा, अब यहाँ से 6 और माइनस के 6 और माइनस का 1, तो माइनस का 7 बटे 3। अब ये 0 से 3 का 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 कोमा माइनस के 7 बटे 3। तो ये हो गया अपना, तो अपना बी के निर्देशांक क्या आ गए, बी के निर्देशांक आ गए अपने पास 0 कोमा माइनस के 7 बटे 3। तो ये हो गया अपना, कौन सा हो गया, दूसरा सवाल। अब देखते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल क्या कह रहा है, देखो तीसरा सवाल अपन बड़े पे देखते हैं। जैसे देखो ये रहा है अपना तीसरा सवाल। तो तीसरे सवाल में क्या रहा है, ये तीसरा सवाल, जैसे आपके स्कूल के खेल कूद क्रियाकलाप के आयोजन करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी, यानी ABCD है, ABCD, ठीक है, ये है जिसमें 1 मीटर की दूरी यानी ये वाली दूरी की पंक्तियाँ बनाई गई है, यानी 1-1 मीटर की ये दूरी पे ये पंक्तियाँ बनाई गई है A से D तक। 1 मीटर की दूरी पर 100 पंक्तियाँ, यानी क्या है ये 100 पंक्तियाँ है। चलो इसमें ऐसे समझते हैं अपन, जैसे ये बनाया गया है, ये इधर कितने हैं 100 D और इधर C, ठीक है, C और ये A B, ठीक है, ऐसे बनाई गई पंक्ति बनाई गई है गमले में रखे, जैसे गमले में रखे हैं, गमले में रखे जैसे कि आकृति इसमें दर्शाया है। निहारिका दूसरी, यानी ये वाली यहाँ से दूसरी लाइन में है, दूसरी पंक्ति में AD के भाग यानी 1/4 भाग के बराबर की दूरी तोड़ती है और वे एक हरा झंडा गाड़ देती है। जैसे ये दूसरी यानी ये पहली पंक्ति और ये दूसरी पंक्ति, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, जैसे ये दौड़ती जा रही है, यहाँ पे क्या कर रही झंडा गाड़ दिया इसने, क्या है निहारिका, ठीक है। अब ये झंडा गाड़ दिया 1/4 भाग के बराबर और वे एक हरा झंडा गाड़ देती है,
तो प्रीति आडी पंक्ति में है। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये आडी पंक्ति में है। ठीक है, और ये कितनी जाती है? 1/5 भाग दूरी पे जाती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देते हैं। जैसे ये क्या है? प्रीति है, तो ये हरा झंडा गाड़ देती है। ठीक है, हरा झंडा गाड़ देती है, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इस झंडे की और इस झंडे के बीच की, यानी ये झंडा और इस झंडे के बीच की दूरी क्या करना है? ज्ञात करना है। यदि रसीम ने एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच वाली रेखा पर ठीक आधी बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। तो अपन इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे अपन। जैसे ये गमला रखी है यहाँ से यहाँ तक। अब इसका ये कौन है? निहारिका और ये प्रीति है। ठीक है, निहारिका और प्रीति। अब इसके बीच की दूरी क्या करना है? ज्ञात करना है। बीच की दूरी ज्ञात करना है। उसके बाद में पूछ रहा है कौन? रसीम को एक नीला झंडा दोनों के बीच में गाड़ना है, तो वो अपना झंडा कहाँ पे गाड़ेगा। ठीक है, ये भी पूछा है उसने। तो देखते हैं, इसको देखते हैं। कहाँ पे गाड़ेगा? तो अब पहले देखते हैं इसको। पहले इसके बिंदु निकाल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये वाली रेखा है। ठीक है, ये क्या है? निहारिका है, और ये क्या है? प्रीति है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है अपन को। तो इसके बिंदु नहीं है अपने पास, तो इसके बिंदु निकालते हैं। कैसे? कि दूसरी लाइन में है और ये 100 रखे हैं, यानी 1/4, यानी निहारिका की निकालते हैं तो n बराबर लिखेंगे यहाँ से 100 कितने भाग के बराबर? 1/4, यानी 1/4। ठीक है, 1/4। तो 1/4 तो कैसे? अब देखो, ये काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100, 25 चुक 100, यानी 25 हो गए। 25 25 हो गए। अभी कौन सी पंक्ति में है? तो ये होता है अपना x का और ये y का। तो x का कितना है? 2, तो यहाँ से क्या जाएगा? 2,25। ठीक है, तो अपने n बिंदु क्या आ गए? 2,25। ठीक है, अब ऐसे ही निकालते हैं अपन किसका? प्रीति का। तो प्रीति का कितना है? 1/5, यानी 100 इंटू 1/5। और ये कौन सी लाइन में है? 8वीं में। तो अब पहला बिंदु कौन सा है अपना? 8, और दूसरा बिंदु निकालते हैं, काट देते हैं। 20 पंजे 100, यानी क्या आ गया? 20 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी ज्ञात कर देते हैं। बीच की दूरी ज्ञात कर देते हैं, तो दूरी सूत्र से करते हैं। दूरी सूत्र, तो दूरी का सूत्र क्या होता है? x1 - x2
का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, मान लिया x1 का मान कितना है 2 और x2 का मान कितना है 8 का वर्ग प्लस, अब y1 y2 का मान कितना है 25 माइनस 20। ठीक है, तो ये वर्ग और ये 2। अब देखो ये क्या आ जाएगी एन की दूरी। अब कम करेंगे 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 प्लस 5 करेंगे 25, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। ठीक है, तो देखते हैं आप दूरी 25 और ये कितने हो गए अपने, ये हो गए अपने 61। ठीक है, तो दूरी कितनी आ गई √61। ठीक है, अब इसके बिंदु देखते हैं यहाँ से कि कोने को कौन बोल रहा है राशि, यानी इसको R मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके मध्य बिंदु निकालने का सूत्र का पता है ना आपको, तो निकाल देते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निकालने का सूत्र है अपने पास मध्य बिंदु, सूत्र बताया था x1 प्लस x2 बटे 2 कोमा y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 x2 क्या है 2 प्लस 8 बटे 2 कोमा y1 y2 25 प्लस 20 बटे 2। अब देखो ये कितने हो गए 10 बटे 2 कोमा 25 और 20 कितने हो जाएंगे 45 बटे 2। काटेंगे इनको तो क्या हो जाएगा 5 कोमा इसको भी काटेंगे तो 22.5। ठीक है, तो ये तो हो गए मध्य बिंदु क्या आ गया 5 और 22.5। तो ये वाला चंटा है ना, इसकी दूरी कितनी आई अपने यहाँ से, इसके और इसके बीच की दूरी कितनी आ गई √61। और ये इसके मध्य बिंदु कौन से आ गए यहाँ से, यानी ये वाला 5 कोमा 22.5। तो ये मध्य बिंदु आ गए। ठीक है, मध्य बिंदु भी आ गए, दूरी भी निकाल ली अपन ने, तो ये अपना हो गया कौन सा तीसरा सवाल। ठीक है, तो अब चौथा सवाल देखते हैं हम। ठीक है, तो चौथा सवाल है अपने पास ये वाला कि बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा, किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो जैसे कि अपन मान लेते हैं ये लाइन, इस पे कौन बिंदु है, एक P बिंदु है और एक Q बिंदु है। ठीक है, अब इसका कौन सा है, यानी 3, 10 और ये 6, -8, 6, -8 जोड़ने वाली रेखा को बिंदु किस अनुपात में, यानी ये वाला बीच में है, इसको मान लेते हैं R। ये क्या है -1, 6, यानी इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो अपन चलते हैं विभाजन सूत्र से, देखते हैं इसको विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र से देखो
अपन ने क्या दे रखा है, x1 x और y का मान दे रखा है, तो अपन डायरेक्ट करते हैं ना, इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x2 y2। यहाँ से विभाजन सूत्र से देखते हैं, विभाजन सूत्र से। अब विभाजन सूत्र देखो, इसका x का देख लेते हैं ना, तो पता चल जाएगा अपन को। तो x का देखते हैं तो m x, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 12 + 21 बटे m1 + m2, ठीक है, m1 + m2। अपन इसका देख लेते हैं, तो उसका भी बराबर आता है दोनों का। तो यहाँ से देखते हैं m1 का मान कितना है, नहीं है, तो यहाँ से देख देते हैं m1 का मान, x1 का मान दे रखा है ना, x का मान कितना है, माइनस का है, तो इसको लिखते हैं माइनस का है। m1 का मान नहीं है, इंटू x2 का मान कितना है 6, तो इंटू 6 प्लस m2 का मान भी नहीं है अपने पास, x1 का मान कितना दे रखा है, माइनस का 3, ठीक है। तो माइनस के 3 लिख दिए अपन ने, ठीक है। अब बटे में क्या है, m1 m2 m1 + m2, इसका कोई मान नहीं है। अब देखो इसका गुणा इधर कर देते हैं अपन -1 से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के m1 और इधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस के m2। इधर इनका गुणा कर देते हैं, तो 6m1 माइनस के 3m2। अब देखो ये हो गए, तो इसको क्या करते हैं, m1 को इधर लेके आते हैं और m2 को इधर लेके, m माइनस के m1 और माइनस का प्लस का कितना है 6, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 6m1, ठीक है। अभी माइनस के 3m2 है और इधर माइनस के m2 है, तो इधर चेक क्या हो जाएगा, प्लस के m2, ठीक है। m2 हो गए, तो ये जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7m1 बराबर, इनको 3m और m2 इनको कम करेंगे तो माइनस के 2m2। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गए थे, अब इसको लिखते हैं m1 बटे m2 को इधर ले आते हैं, तो क्या जाएगा, ये क्या जाएगा, 2 बचा है यहाँ पे, तो ये 7 इधर चला जाएगा। तो ये देखो अनुपात में ऐसे लिख सकते हैं ना अपन, m1 m2 बराबर क्या है, 2:7। तो ऐसे लिखते हैं, तो जोड़ने वाली रेखा किस अनुपात में विभाजित करेगी, तो ये 2:7 में विभाजित करेगी, ठीक है। अगर अपन यहाँ से देखते हैं, अपन y से निकालते हैं तो y से भी निकल आएगा, चलो y से निकाल के देखते हैं, यहाँ से y से, तो y से देखते हैं, तो my + my बटे में क्या है, m1 + m2, 12 21, ठीक है। अब देखो m1 का मान है ही नहीं है अपने पास, y का मान कितना है 6 दिया है, तो 6 लिखते हैं यहाँ पे। अब m1 का मान नहीं है अपने पास, y2 का मान कितना है -8, जैसे y2 का मान कितना है
माइनस के 8 प्लस m2 का मान भी नहीं है अपने पास, y1 का मान कितना है 10। ठीक है, y1 का मान कितना है 10। अब चलते हैं यहाँ पे m1 प्लस m2 गुणा कर दो इधर, तो यहाँ से हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2 बराबर माइनस के 8m1 और प्लस के 10m2। अब इधर लेके आते हैं m1 को, तो 6m1 माइनस के तो प्लस के 8m1 बराबर ये क्या है 10m2, 10 जाके 6m2। ठीक है, तो ये हो गया माइनस के 6m2। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा ये आज 14m1 बराबर। अब इधर क्या हो जाएगा 7 में से 10 में से 6 जाएगी तो 4m2 हो गए। देखो अब m1 ये है और इधर ले आते हैं नीचे m2, तो ये क्या हो जाएगा 4/14। अब 2 से काटेंगे तो 2/7। तो अपना ये आ गया ना m1 अनुपात m2, तो क्या आ गया ये 2/7। ठीक है, तो अपन ने क्या किया है इसको x से भी निकाल के देख लिया तो भी 2/7 आया है, और अपन ने y से निकाल के देखा तो क्या आया है 2/7 आया है। तो अपने हो गए 4 सवाल, बाकी की करते हैं कल। ओके बाय।